दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, नीति शास्त्र का श्लोक है कि दुष्ट भार्या, जिस मनुष्य की स्त्री दुष्ट है, दुष्ट यानी दुष्ट। कुछ लोग पूछते दुष्ट कैसी होती है, अब जैसी होती तैसी होती। अब कोई पूछे कि शक्कर में मिठास कैसी होती है, तो खाने से ज्यादा पता चलेगा। आप भी दुष्ट के पाले पड़ जाओ तो पूरी परिभाषा मालूम हो जाएगी। जिसकी स्त्री दुष्ट है वह व्यक्ति समय से पहले मर सकता है, उसकी जल्दी मृत्यु होने में संदेह नहीं। ये आप लोग यहाँ जीवित बैठे हैं, खुश बैठे हैं, प्रसन्न बैठे हैं, इसका मतलब है आपकी स्त्री दुष्ट नहीं है, आपकी स्त्री स्त्रियों में श्रेष्ठ है, और ये नारी ही नहीं है, ये तो नारायणी है, इसलिए तुम खुश नजर आ रहे हो। दुष्ट भार्या शठम मित्रम, और जिसको सठ मित्र मिला है, सठ है दोस्त ऐसा मिला है, धोखेबाज, मुंह पे प्रशंसा करता है और पीठ पीछे सब काम बिगाड़ता है, लफंगा है पूरा। मुंह पे प्रशंसा करता है, अरे आपके जैसा तो कोई नहीं, और पीठ पीछे जाकर कहता है, अरे ये तो बहुत नालायक है, तुम्हारी निंदा करता है। ऐसा सठ मित्र। परोक्षे कार्य हंतारम, नीति शास्त्र कहता है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे तुम्हारे सभी कार्यों को बिगाड़ रहा हो, तुम्हारी निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तुम्हारी योजनाओं को डिस्टर्ब कर रहा हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तुम्हारे सामने, मुंह के सामने प्रियवादिनम, प्रियवाणी बोलता हो, मधुर बोलता हो, सम्मान करता हो, कहता हो आप दादाजी हैं, लेकिन पीछे से काटने में लगा हुआ है। ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए? तो चाणक्य ने कहा है उसको क्या करना चाहिए? वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े में जहर भरा है, विष भरा है, लेकिन घड़े के ऊपर मुंह के पास दूध भरा हुआ है। अब दूध दिख रहा है लेकिन जहर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दूध ऊपर है, मुंह के पास, जहर नीचे है। तो जो नीचे है वो छिपा है, वो दिखता नहीं है, और दूध जो मुंह के पास है, ऊपर है, वो दिखता है। तो दूध समझ करके उस घड़े को तुम उठाकर पी लो तो क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही जिसके मुंह में मिठास है, मुंह से मीठा है, तुम्हारे मुंह पर मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे जो तुम्हारी बुराई करता है, निंदा करता है, कटिंग करता है, ऐसे मित्र को ऐसे ही त्याग करना चाहिए जैसे विष भरे घड़े को त्याग कर दिया जाता है, ऐसे उस मित्र का त्याग कर देना चाहिए। वो मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम मित्र समझते हो, लेकिन वो शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम शत्रु नहीं समझते हो, जिसको तुम जानते नहीं कि मेरा शत्रु है। वो छिपा हुआ शत्रु है, और छिपा हुआ शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। याद रखना, जैसे छिपा हुआ सांप बैठा हो यहाँ, ये महिलाओं के पास, झालर के पास, जितनी महिलाएं झालर के पास बैठी वो घबरा गई हैं कि सचमुच न बैठा हो सांप। कल वो झालर के पास भी कोई बैठने के लिए तैयार ना होगा कि गुरुदेव ने कहा है, हो सकता वचन सत्य सिद्ध हो जाए और सांप आ जाए, पर नहीं आएगा। ये उदाहरण दे रहा हूं।
पर छिपा हुआ सांप बैठा हो तो उससे खतरा ज्यादा है। अब प्रकट में सांप बैठा हो तो खतरा क्यों कम है? इसलिए क्योंकि तुम जानते हो, तुम देखते हो, तुम समझते हो, इसलिए तुम सावधान हो सकते हो, दूर रह सकते हो, भाग सकते हो। लेकिन जो दिख नहीं रहा, जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे और बैठा है, छिपा है, तो अचानक काट सकता है। ऐसे मित्र छिपे हुए सांप होते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनसे भी बचने के लिए आप थोड़ा विवेक उदय करिए और उनसे दूर हो जाइए, अन्यथा वो तुम्हारा नुकसान करेंगे। विद्या मित्रम प्रवासेश भार्य मित्रम गृहेश्च। और घर में तुम्हारा मित्र कौन है? घर में एक टाइम ऐसा आता है कि माँ बाप भी आपको बंटवारा करके अलग कर देते हैं, भाई भी बंटवारा करके अलग कर देता है, बहन भी ससुराल चली जाती है, वो भी अलग हो जाती है। लेकिन फिर कौन मित्र है तुम्हारा? तो चाणक्य कहते हैं घर में तुम्हारा यदि कोई मित्र है, वो तुम्हारी भार्या है, अर्थात तुम्हारी धर्म पत्नी है। वो दुख सुख में तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए उसको भी संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि मां बाप को फिर बाहर निकाल देना चाहिए। उनको भी प्रेम दीजिए, क्योंकि माँ बाप का भी अपना स्थान है। उन्होंने ही तुम्हारा जोड़ा लगा दिया है, उनको धन्यवाद दीजिए। बाकी पति पत्नी बहुत प्रेम से रहिए, और जो पति पत्नी प्रेम से रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी आती है। पति पत्नी लड़ाई मत करो। पत्नी को समझ लेना चाहिए कि मैं पति से थोड़ा छोटी हूं, पति को थोड़ा बड़ा मान लो, और पति की बात का जवाब मत दो, बात मत लड़ाओ, तर्क वितर्क मत करो। पति भी अपनी पत्नी से तर्क वितर्क मत करे, क्योंकि तर्क करने से प्रेम कट जाता है। ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क करने से परस्पर का प्रेम कमजोर हो जाता है। प्रेम तर्क से दूर रहना चाहता है, प्रेम स्वीकृति चाहता है, प्रेम मुस्कान चाहता है। जिससे तुम प्रेम रखते हो वो जब तुमको देख करके मुस्कुरा देता है, तुम संतुष्ट हो जाते हो, और उसको जब तुम उदास देखते हो तो तुम दुखी हो जाते हो। इसलिए कभी भी कोई पति अपनी पत्नी को उदास नहीं देखना चाहता है। लेकिन कितनी स्त्रियों का स्वभाव ही होता है, बड़ी मुश्किल से खुश होती है। जहां बैठती वहां ऐसे बैठती ही लगता है सर्वनाश हो चुका। उनका चेहरा ऐसे रहता रोने जैसा, रोती भी नहीं हंसती भी नहीं, ऐसे गाल फुला के बैठती। पति टेंशन में आ जाता है कि मामला क्या है, इतना गाल फुलाए है, शाम तक मायके न भाग जाए लहंगा लेकर। असमंजस में वे पति लोग सौभाग्यशाली हैं जिनकी स्त्री हमेशा खुश मिलती है, अपने पति से प्रसन्न मिलती है। भोजन परोसती तो भी हंसती हुई, भोजन बनाती हंसती हुई, पति से बात करती है तो मंद मंद मुस्कुरा कर। अगर ऐसी कला है तो समझ लो वो स्त्री केवल स्त्री नहीं है, वास्तव में वो इस धरती की देवी है जो तुमको खुश करने के लिए मिली है। अब तुम भी उसका ध्यान रखना। ये मंदिर की देवी देवता की तो पूजा सब कर लेते हैं, लेकिन घर की देवियों को लोग भूल जाते हैं। इन देवियों का भी आदर रखना चाहिए, मर्यादा रखना चाहिए।